अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अज़मत ख़ान है। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने लेक्चर्स में हमने पढ़ा एडिशन के हवाले से हमने क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस, यानी एक्सरसाइज 1.3 की हमने थोड़ी सी थ्योरी हमने स्टार्ट ली थी। हमने उधर पढ़ा था दो मैट्रिसेस आपस में कैसे ऐड होते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी दो मैट्रिसेस ऐड कैसे होते हैं। अगर वो ऐड होने के लिए लाजमी क्या है, सबसे पहले शर्त क्या है कि उनका ऑर्डर सेम हो, और उसी तरह दो मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, यानी माइनस कैसे होते हैं, तो वो भी हमने पढ़ लिया। और हमने फिर दो लॉस पढ़े, लॉस तो चार हैं फिलहाल, लेकिन हमने दो पढ़े। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, कमोटेटिव लॉ हमने पढ़ा कि कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो हम स्टार्ट करते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी। सबसे पहले मैं लिखता हूं एडिटिव आइडेंटिटी, ADDITIV, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी अगर मैं बात करूं, लेट सपोज मिसाल के तौर पर मेरे पास एक रियल नंबर है 5, एक रियल नंबर 5 है। अब इस रियल नंबर 5 के साथ मैं एक ऐसा नंबर ऐड करूंगा, एक ऐसा नंबर ऐड करूंगा जिसके बाद जो रिजल्ट मुझे मिले, अगेन मुझे क्या मिले, अगेन मुझे 5 मिले। तो आप लोगों के जहन में एक ऐसा नंबर सोचो जरा, क्या नंबर आ रहा है कि मैं 5 के साथ कौन सा नंबर मैं प्लस करूं जिसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिले, जो रिजल्ट ऑब्टेन हो वो क्या मिले, मुझे अगेन 5 मिले। तो मैं क्या करूं, 5 के साथ क्या ऐड करूं, 0। तो 5 के साथ मैं 0 को प्लस कर रहा हूं, तो लास्ट में जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है क्या मिल रहा है, अगेन 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 0 क्या है, 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है, तो वो हम चैप्टर 2 में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें कानून है रियल नंबर के हवाले से, 5 लॉस हैं, उनके अंदर फिर प्रॉपर्टीज आती हैं, उनमें इंशाल्लाह हम ब्रीफली कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमने मैट्रिसेस का चैप्टर है, तो हम मैट्रिसेस के हवाले से हमने पढ़ना है। अब इधर तो मैंने सिंपल रियल नंबर लिया है, लेकिन अब इधर रियल नंबर हमने इधर नहीं लेना, हमने इधर एक मैट्रिक्स लेना है। किसी भी मैट्रिक्स को हमने लेना है, यानी कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। उस मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, किसी ऐसे मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे, यानी प्लस करेंगे, तो बाद में हमें रिजल्ट क्या मिले, जो मैट्रिक्स हमने लिया है वही मैट्रिक्स अगेन हमें ऑब्टेन हो। तो लेट सपोज, सबसे पहले मैं लिख देता हूं suppose A is a matrix, suppose A is a matrix, A एक मैट्रिक्स है of any order, यानी एक मैट्रिक्स लिया मैंने, किसी भी ऑर्डर का लिया। अब ये मैट्रिक्स 2x2 का भी हो सकता है, 1x1 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, और सो ऑन। तो अब इस मैट्रिक्स को मैंने लिया, लेकिन ऑफ एनी ऑर्डर लिया। अब मैंने कोई भी ऑर्डर का लिया, अगर मैं मैट्रिक्स को लेट करूं, ये 2x2 का है, लेट करो कि ये मैट्रिक्स जो है ए क्या है, ए एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए एक 2x2 ऑर्डर का, यानी जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम से। लेट सपोज 1496। अब मैं ए मैट्रिक्स के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करना चाहता हूं। अब जो मैट्रिक्स जो मैं ए के साथ ऐड करूंगा उसका भी ऑर्डर सबसे पहले क्या होना चाहिए, एज इट इज। जो ए मैट्रिक्स लिया है 2x2 ऑर्डर का, जो गिवन मैट्रिक्स अब मैं जो लूंगा वो भी 2x2 ऑर्डर का हो, और उस मैट्रिक्स को जब हम ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे, तो अगेन मुझे ए मैट्रिक्स ही ऑब्टेन हो, यानी हासिल हो। जैसे कि 1496 है, तो मैं जो मैट्रिक्स लूंगा उसको जब इसके साथ मैं प्लस करूंगा करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ, जैसे 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ वो मैट्रिक्स का एलिमेंट प्लस करना, 4 के साथ उस मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट प्लस करना, और थर्ड एलिमेंट और 4 एलिमेंट जब मैं प्लस करूंगा, जो लास्ट में जो रिजल्ट मिले मुझे अगेन ए मैट्रिक्स ही मिले, तो जो गिवन मैट्रिक्स में लूंगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा। तो जैसे कि हमने इधर रियल नंबर के केस में जो लिया था 0 लिया था, तो उसी तरह जो मैं अभी मैट्रिक्स लेने जा रहा हूं, जो मैं ए के साथ, ए मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहा हूं, वो मैट्रिक्स आपके ज़हन में क्या आ रहा है, मैं कौन सा मैट्रिक्स लूं। वो प्रीवियस लेक्चर में हमने नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स पढ़ा था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियोस मेरे देख लेना। अब मैं जो ले रहा हूं मैट्रिक्स, लेट सपोज मैंने ओ मैट्रिक्स लिया, ओ एक मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, लेकिन ये एक नल मैट्रिक्स है, यानी जीरो मैट्रिक्स है। 1496 के साथ मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसको मैं ऐड कर रहा हूं। लेट सपोज ओ जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है, 0 0 0 एंड 0।
तो अब मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो आप लोगों को मालूम है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के साथ प्लस होती हैं। तो 1 को 0 के साथ प्लस करो, 4 को 0 के साथ प्लस करो, 9 को 0 के साथ प्लस करो और 6 को 0 के साथ प्लस करो, और जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, अगेन वही है मैट्रिक्स ही मिलेगा। 1 + 0 1, 4 + 0 4, और उसी तरह 9 + 0 9 एंड 6 + 0 6। तो 1 4 9 6 मुझे अगेन ये रिजल्ट ए मैट्रिक्स ही अगेन मिल गया। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि जो ओ मैट्रिक्स लिया है वो एक नल मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ये 3x3 ऑर्डर का मैं ए मैट्रिक्स लेट करूं 1 4 6 9 6 9, तो जो मैं ओ मैट्रिक्स लूंगा वो भी 3x3 ऑर्डर का हो, और लेकिन वो 3x3 नल मैट्रिक्स हो, 3x3 जीरो मैट्रिक्स हो। तो उम्मीद है आप लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी के हवाले से क्लियर हो गया होगा। इसमें जो फार्मूला है एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, ए मैट्रिक्स, अब मैं तो ए मैंने लिया है, इधर बी भी आ सकता है। ए को 0 के साथ मैं प्लस करूं अगेन मुझे ए मिले, या दूसरा केस 0 को मैं ए के साथ ऐड करूं प्लस करूं अगेन मुझे ए मिले। तो ये फार्मूला है एडिटिव आइडेंटिटी के केस में। इधर जो 0 है, ये वाला 0 जो है, 0 तो नहीं, इसको मैं ए के ओ कह रहा हूं, कैपिटल ओ। तो ओ जो मैट्रिक्स है ये एक नल मैट्रिक्स है, ये एक जीरो मैट्रिक्स है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी हम किसी भी मैट्रिक्स का कैसे ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं एडिटिव इनवर्स की तरफ। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इनवर्स, सबसे पहले इनवर्स पढ़ते हैं। इनवर्स किसे कहते हैं? एडिशन के केस में इनवर्स को कहते हैं उलट। जैसे 2 कोई रियल नंबर है, 2 का इनवर्स क्या होगा, -2। 4 एक रियल नंबर है, 4 का इनवर्स क्या होगा, -4। 6 एक रियल नंबर है, 6 का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स कहते हैं उलट, अपोजिट। 6 का अपोजिट क्या होगा या इनवर्स क्या होगा, -6। या अगर मैं माइनस में ही शुरू में ले लेता हूं, लेट सपोज -8 ले लेता हूं, अब -8 का इनवर्स क्या होगा, +8। मतलब कहने का मकसद ये है कि हमने इससे पहले जो एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा, एडिटिव आइडेंटिटी में जो आपका मैट्रिक्स था नल मैट्रिक्स, जिसमें हम 0 को ऐड कर रहे थे, 0 मैट्रिक्स हम ले रहे थे, उसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर रहे थे, तो और लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा था अगेन वही जो मैट्रिक्स हम ले रहे थे अगेन वही मैट्रिक्स हमें मिल रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी को देख के आता है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी 0 है तो एडिटिव इनवर्स में जो लास्ट में रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो सपोज A is a matrix, A is a matrix of any order, then -A is additive inverse of that matrix. -A is additive inverse of that matrix। मिसाल के तौर पर मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं A 3x3 ऑर्डर का, लेट सपोज 1 6 9 -4 -3 8 5 -7 6। अब A मैट्रिक्स है। अब इस A मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ A यानी इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ये होगा कि जिधर जिधर इंट्रीज पॉजिटिव है उधर उधर इंट्रीज नेगेटिव होनी चाहिए, और जिधर जिधर इंट्रीज नेगेटिव है उधर उधर इंट्रीज पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब अब A का जो इनवर्स होगा यानी नेगेटिव ऑफ A क्या होगा, वो होगा 1 6, अब इधर 1 पॉजिटिव है तो -1, 6 पॉजिटिव है तो -6, 9 पॉजिटिव है तो -9, 4 नेगेटिव है तो +4, -3 है तो +3, +8 है तो -8, उसी तरह 5 है तो -5, -7 है तो +7, 6 है तो -6। तो अब मैं A और नेगेटिव ऑफ A को ऐड कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, A और नेगेटिव ऑफ A को मैं ऐड कर रहा हूं। अब इस केस में क्या होगा, A प्लस A का इनवर्स यानी नेगेटिव ऑफ A, अब इसमें ऐड करना है 1 6 9 -4 -3 8 5 -7 6। अब जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं,
इसको मैं इधर लिख देता हूं, इसको मैं इधर लिख देता हूं 169 माइनस 4 माइनस 38 5 माइनस 76। अब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, यानी प्लस कर रहा हूं नेगेटिव ऑफ ए। अब नेगेटिव ऑफ ए क्या है, -6 -1 -6 -9 4 3 -8 -5 7 -6। अब मैं इन दोनों को आपस में प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है आंसर। अब 1 के लिए करस्पॉन्डिंग एंट्री -1 है, 1 प्लस इंटू -1, उसी तरह 6 प्लस इंटू -6, और उसी तरह 9 प्लस इंटू -9, और उसी तरह -4 प्लस 4 -3 प्लस 3, 8 प्लस इंटू -8, और 5 प्लस इंटू -5, -7 प्लस 7, 6 माइनस इंटू प्लस इंटू -6। अब जो मैं लास्ट में मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1, 6 माइनस 6, 9 माइनस 9, -4 प्लस 4, -3 प्लस 3, 8 माइनस 8, 5 माइनस 5, -7 प्लस 7, 6 प्लस -6। तो एज अ रिजल्ट जो मुझे रिजल्ट मिलेगा लास्ट में क्या मिलेगा, मैं इधर लिख देता हूं। अब जो मुझे रिजल्ट मिलेगा 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, ए प्लस इंटू नेगेटिव ऑफ यानी इनवर्स ऑफ ए, दैट इक्वल टू 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 6 0, और 9 माइनस 9 0, -4 प्लस 4 0, -3 प्लस 3 0, -8 प्लस 8 माइनस 8 0, अच्छा -5 प्लस 5 माइनस 5 0, -7 प्लस 7 0, प्लस 6 माइनस 6 0। मतलब जो लास्ट में हमें इस केस में जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा एक नल मैट्रिक्स हमें मिलेगा। तो मेरे कहने का जो मकसद था वो ये था कि एडिटिव इनवर्स में हम कोई भी मैट्रिक्स को हम लेट करते हैं, उस मैट्रिक्स के साथ उस मैट्रिक्स का इनवर्स हमने लेना है और उन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे, प्लस करेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को पहली एक दूसरे के साथ, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा लास्ट में एक नल मैट्रिक्स हमें मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। ये लास्ट टॉपिक है इस एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो हम चलते हैं एडिटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। Multiplication of a matrix by a real number. Multiplication of a matrix by a real number. और आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ा है। रियल नंबर की क्या डेफिनेशन थी? रियल नंबर हम कहते हैं द यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। यूनियन की मीनिंग है इत्तेफाक करना। इत्तेफाक मतलब जैसे कि कोई नंबर्स थे 1 2 3 और एक दूसरा नंबर है 5 6 7। तो अब इन दोनों को जब हम यूनियन लेते हैं तो उनमें रिपीट जो होते हैं उनको एक बार लिखो और छोटे को फर्स्ट में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी लिखना आपने सबको है लेकिन तरतीब देके लिखना है। जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है। इसका मतलब था यूनियन। तो हमने रियल रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों का हमने यूनियन लेना है। उन दोनों का यूनियन लेके जो ओवरऑल जो हमें नंबर्स मिलेंगे हम उनको क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर चैप्टर 2 में आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह, मैं उधर बताऊंगा ओवरऑल डीप कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिलहाल हमने अब क्या करना है, मैट्रिक्स के केस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। हमने मल्टीप्लाई करना है किसी भी रियल नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ। तो सपोज बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। बी इज अ मैट्रिक्स। बी एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का। बी एक मैट्रिक्स है
किसी भी ऑर्डर का, ऑफ एनी ऑर्डर, ऑफ एनी ऑर्डर। चलो बी एक मैट्रिक्स में ले लेता हूं किसी भी ऑर्डर का, लेट सपोज बी एक मैट्रिक्स है 2/3 का, चलो 1 5 6 9 8 7, सही। अब मैं रियल नंबर को मैं लेट करता हूं, लेट के क्या है, के एक, के इज अ रियल नंबर, के इज अ रियल नंबर। अब के अंदर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और आपके नंबर्स भी हो सकते हैं। के में आपके अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ABCDEF, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है और कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम बी मैट्रिक्स के साथ कोई रियल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आप रियल नंबर ले रहे हो उसको जब मल्टीप्लाई करते हो किसी मैट्रिक्स के इंट्रीज यानी एलिमेंट्स या मेंबर्स या नंबर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो रियल नंबर है वो हर इंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे? जैसे कि आपने के ऑफ बी, आपने मैट्रिक्स बी को आपने के रियल नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई किया, तो आपका क्या हुआ, के इधर बाहर आएगा, के बाहर आएगा, और जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स क्या है, 1 5 6 9 8 7, सही। अब आप के को मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। इस केस में क्या होगा, के 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, के मल्टीप्लाई बाई 1, के मल्टीप्लाई बाई 1, उसी तरह के मल्टीप्लाई बाई 5, अच्छा उसी तरह के मल्टीप्लाई बाई 5, उसी तरह के मल्टीप्लाई बाई 6, उसी तरह के मल्टीप्लाई बाई 9, उसी तरह 8 मल्टीप्लाई बाई के, या के मल्टीप्लाई बाई 8, के मल्टीप्लाई बाई 8, के मल्टीप्लाई बाई 7। तो हमें जो लास्ट में रिजल्ट मिलेगा, के 1 जा के मल्टीप्लाई 5 5 के, 6 के, 9 के, 8 के, 7 के। तो मेरे कहने का जो मकसद थे वो ये है, जो आप रियल नंबर ले रहे हो वो ओवरऑल जो मैट्रिक्स के साथ, जिस मैट्रिक्स को आप लेट करके जो भी मैट्रिक्स आप लोगे किसी भी ऑर्डर का, उस मैट्रिक्स के अंदर गिवन जितनी भी तमाम इंट्रीज होंगी, उन तमाम इंट्रीज के साथ आपका रियल नंबर मल्टीप्लाई होगा। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। तो फर्दर और भी केसेस हैं, वो इंशाल्लाह हम FSC में पढ़ेंगे, वो फिर थोड़ा सा हाई लेवल है, तो उनकी तरफ फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का जो मेरा लेक्चर था, एडिशन, एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।